उसमें ये लिखते हैं कि खुदा और खुदा से मुताल्लिक जितने भी अकायद और नजरियात हैं उन सब का इनकार कर देना। क्या ये एक मुस्तकिल एक अकीदा है? इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये सिर्फ मजहब की नफी का नाम इल्हाद है या एथीज्म है? गॉड इज डेड, नाउजुबिल्लाह। एक एथियस्ट के लिए ये गाली है कि आप उससे ये कहें कि आपका भी मजहब है। लेकिन अब एक और किताब छपी है 7 टाइप्स ऑफ एथिज्म के नाम से। मिथ है कि साइंस जो है वो मजहब के खिलाफ है। ये 1400 से 1600 तक का दौर जब चला है, नशत सानिया जिसको कहा जाता है, जैसे ये मारवी ये हर सरमद वक्त और ये तो उवैस इकबाल और ये सारे इसी कमाश में मेरा ख्याल है। ये तारीफ इन्होंने खुद की है। उन्होंने अभी जिस तरह आपने इस्लामाबाद में भी ज्वाइन किया, जी एक है इंटेलेक्चुअल एथिज्म और दूसरा है सेंसुअल एथिज्म। ठीक है। और बाकायदा साइंसदानों का इस चीज के ऊपर इजमा है। आप यूं समझिए, गाड़ियां भर भर के ये ले आए हैं गरीबों को, हाँ जी। और उनसे इन्होंने कहा था कि हम आपको राशन देंगे। प्लम्बर साहब हैं, इसके हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें कि ये प्लम्बरिज्म जो है ये भी इल्हाद की कोई शाख है, ये भी लोगों को इल्हाद की तरफ एट लास्ट लेके जा रहा है। मालूम तारीख में जो सबसे पहले मुल्हिद आया, जो सबसे थीस्ट उनकी एक किस्म है कि ये मजहबी शार भी अपनाते हैं। अच्छा। तो आपको ये नजर आएंगी, हाँ ईसाइयों में भी हैं। ये ज्यादती है वैसे। जाती है। तो अवैस इकबाल ने जितना हमें जरूरत नहीं है इल्हाद को नुकसान पहुंचाने की, जितना ये खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने के लिए $200 मिलियन दिए गए। ये भी बाकायदा एक मजहब है, इसकी भी एक फक्की है, एक चूरन है, ये भी अपना एक चूरन भेजते हैं मजहब का। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ के एक जो है ना रिसर्चर ने रिसर्च की बाकायदा से, और उसमें उसने एथीज्म पर रिसर्च करने के, वो खुद एथीस्ट, 2000 खानदान तो उन्होंने मुर्तद किए थे, इस्लाम से निकाले थे जब वो ईसाई थे। अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मजहब से आजादी चाहना, आपके साथ लड़ने पे आ जाएगा कि मेरा कोई मजहब नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सतह पर ये जो देसी मुल्क बैठे हैं ना, तो ये तो कम से कम इंटेलेक्चुअल नहीं है। अबे सालो तुम्हारा क्या काम है? तो कि मैं चैलेंज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती रबी इकबाल फौजानी साहब, और ये अपने मैदान के शहसवार माने जाते हैं। ये किसी तारुफ के वैसे मोहताज नहीं है। प्लम्बर की सेटिंग हो या इल्हाद की या जितने भी इज़म्स हैं, ये उनके पीछे नंगी तलवार हैं, उनके सर पे लेकर खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई ऐसा बातिल फ़िरका नहीं है जिसका इन्होंने तदारुक ना किया हो, और कोई ऐसा दीन के दिफा का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर इन्होंने अपना कारहाय नुमाया सर अंजाम ना दिए हों। मेरी मुराद मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती रबी इकबाल फौजानी साहब, और हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी सीखते रहेंगे, इनसे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। हम इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा-सा इनका तारुफ़ लेते हैं, जो मुख्तसर ये अपनी ज़बानी खुद ही आपके सामने मुफ्ती साहब तारुफ़ रखेंगे कि इनकी एजुकेशन और इनकी स्पेशलिटी जो है, और फिर इंशाल्लाह हम बाकायदा आज इल्हाद के मौज़ू के ऊपर जो है बहुत बेहतरीन और निचोड़ की गुफ्तगू करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब, हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आपने हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक़्त निकाला, बहुत कीमती वक़्त है आपका। यकीनन आप मुसलसल असफ़ार में रहते हैं और मुख्तलिफ़ आपके लोगों के साथ इंटरव्यूज़ और बाकायदा जो आपके सेशंस होते हैं। तो इन तमाम रमज़ान की भी मसरूफ़ियात हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर आपने वक़्त जो निकाला, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि हमारे नाज़रीन के सामने अपना तारुफ़ पेश कीजिए। जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अंसर भाई, बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें, अल्लाह ताला आपसे दीन का काम लें। हाँ। बस मेरा तारुफ मुख्तसर से यही है कि रबी इकबाल फौजानी मेरा नाम है, और बाकी जो तारुफ आपने करा दिया वही तारुफ है। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। सर, सबसे पहले हम जिस मौज़ू पे आपको ज़्यादा सुनते हैं, जिस मैदान के अंदर आपको आपकी स्पेशलिटी भी है, वो इल्हाद है। हम इल्हाद के ऊपर आपसे आज मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात लेना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि इल्हाद की तारीफ़ क्या है, और क्या ये हमेशा से इंसानी मुआशरों में मौजूद रहा है? जी, इल्हाद की तारीफ़ 2 तरह से हम अगर कर लें। एक है इल्हाद, कि इसका माना क्या है? ये लाहद से है कि राय रास्त से हटा हुआ होना। तो जी। उसको इल्हाद कहा जाता है कि जो दीन इस्लाम के उसूलों से इन्हिराफ कर जाए, उनसे हट जाए। इसको कहते हैं ना, लाहद वाली कब्र भी है, तो वो थोड़ी-सी नीचे से हट के होती है, यूँ बनी होती है। जी, जी। तो इस वजह से इल्हाद कहा जाता है कि दीन इस्लाम से, उसके अकायद से इन्हिराफ करना, इसको इल्हाद कहा जाता है। हुँ। नंबर 2, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो इन्होंने खुद एथीज़्म की तारीफ़ की है,
उसमें ये लिखते हैं कि खुदा और खुदा से मुताल्लिक जितने भी अकायद और नजरियात हैं उन सब का इनकार कर देना, इसको इल्हाद कहा जाता है। मेटाफिजिकल वर्ड, इसका इनकार, माबाद तबीयाती अकायद का इनकार, रूहानी एक ज़ात का इनकार। तो ये जो उन्होंने तारीफ की है, इन्होंने खुद की है, तो उसमें एथीज़म की तारीफ में लिखते हैं कि खुदा का, मजहब का, मेटाफिजिकल वर्ड से जो अकायद उससे मुताल्लिक हैं उन सब का इनकार कर देना, इसको एथीज़म कहा जाता है। सही। नंबर एक पहली चीज तो ये होगी कि इल्हाद ये। दूसरा आपने क्या सवाल किया इसके साथ? और क्या ये हमेशा से इंसानी मुआशरों में रहा है? यानी इसकी कोई तारीख वगैरह आप हाँ, थोड़ी-सी ठीक। नाज़रीन के सामने रखते? जी, जी, जी। अच्छा, इसमें अलहदा से हमने कोर्स डिज़ाइन किया है जिसको हम तफ़हीम मग़रिब के नाम से पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन। जी। वो मुकम्मल एक कोर्स है, वो पूरा, वो जो है तकरीबन 5 से 6 महीने के ऊपर मुहित है। हुँ, हुँ। उसमें हम पीछे तमाम फ़लसफ़े पढ़ाते हैं, वो बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, 3000 साल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3000 साल पहले से हम उसको शुरू करते हैं, और फिर आज तक का जो हमारा जदीद मॉडर्न दौर है, तो इस तक हम लेकर आते हैं। उसमें हुँ, कौन-कौन से उसमें फ़लसफ़े आए, कौन-कौन से उसमें फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू हुई, फ़लसफ़ियाना नज़रियात पेश किए गए, और मालूम तारीख़ में जो सबसे पहले मुल्हिद आया, जो सबसे, हुँ, जिसने सबसे पहले खुदा के वजूद का इनकार किया है, वो, उसका नाम है डेमोक्रेटिक्स। हुँ, और ये आया है मालूम तारीख में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 300 साल पहले। हुँ, हुँ। इससे पहले खुदा के वजूद पर किसी न किसी एतबार से मतलब बिलीव रखा जाता था। कोई भी मतलब मज़हब उठाकर देख लें तो वो खुदा को मानता चला आ रहा था। हुँ, हुँ। तो जिसने खुदा का इनकार किया है वो 300 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये यहाँ से इल्हाद शुरू हुआ, और हेडोनिस्ट यहाँ से फिर दूसरा आया मुल्हिद, कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, वो यही है कि हमने इस ज़िंदगी में आकर लज़्ज़त को हासिल करना है। अब वो पैसे के ज़रिए से हासिल की जाए, वो शोहरत के ज़रिए से हासिल की जाए, वो हम जिन्स के ज़रिए से अपनी लज़्ज़त को हासिल किया जाए, जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करके। तो इसने ये नज़रिया दिया कि नो पर्पस ऑफ लाइफ़, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। यहाँ से नाहिलिज़्म भी आया है, नाहिलिस्ट भी आए हैं। नीचे था ना, नीचे ने कहा था कि गॉड इज़ डेड, नाउज़ु बिल्लाह। हुँ, तो खुदा मर गया है, और फिर उसके बाद उसने कहा कि अब हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हुँ। तो नो पर्पस ऑफ लाइफ कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब जितने भी एथियस्ट हैं उनसे गुफ्तगू करें, उनसे पूछेंगे तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तुम आए क्यों? तो ज़्यादातर वो जो गुफ्तगू आपसे करेंगे वो जवाब देंगे कि सर्वाइवल करना, ये हमारी हुँ, ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन सही। जिनसे हम पूछते हैं कि क्या ये मकसद रख के ज़िंदगी में कभी कोई इस मकसद को पा सकता है? कभी भी नहीं पा सकता। आपने ऐसा मकसद रखा है कि जो पा ही कोई नहीं सकता। हुँ, हुँ। तो सर्वाइवल करना, आप तो मर जाएँगे। जी, जी, एक बंदा चलता है, एक डिग्री हासिल करता है, जॉब तक पहुँचता है, शोहरत तक पहुँचता है, मर जाता है। हुँ, सर्वाइवल करना आपका मकसद तो किसी को भी हासिल नहीं हुआ। तो सही, आपने वो मकसद रखा जो ज़िंदगी में किसी को हासिल हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा सही, मकसद है आपका? ठीक है, तो फिर ये परेशान हो जाते हैं कि हम करें क्या? सही। तो सर ये एक अगला सवाल ये है कि क्या ये जो एथीज़्म है, इल्हाद है, क्या ये एक मुस्तकिल एक अक़ीदा है या ये सिर्फ़ मज़हब की नफ़ी का नाम इल्हाद है या एथीज़्म है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। मुल्हिद जब आपसे मिलेगा ना, तो वो आपसे कहेगा कि मेरा कोई मज़हब नहीं है। वो जी, अपने जी। आप को मज़हब से अलहदा करेगा। और एक एथियस्ट के लिए ये गाली है कि आप उससे ये कहें कि आपका भी मज़हब है, और अगर आप साबित कर दें तो वो मर जाएगा। अच्छा, तो उसे हज़म नहीं होता। आप जब भी अच्छा। किसी एथियस्ट से डिबेट करें तो उसको हुँ, मज़हब से हुँ। अलहदा ना करें, बल्कि उसको मज़हब के कटहरे में लाके खड़ा करें, वाह! फिर उससे गुफ्तगू करें। ये तो बड़ी तो आपने वो बात टेक्नीक बता दी आपने, मैंने क गुर जी, बता दिया आपने कि कैसे और उनको सही। उसमें वो गुस्सा भी टिका के हो जाएगा, आपके साथ हुँ, लड़ने पे आ जाएगा कि मेरा कोई मज़हब नहीं है। सही, लेकिन हकीकत ये है कि उसका भी एक मज़हब है। सही। ऐसे मज़हब के अंदर, मज़हब की अगर हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर उठा के डेफिनेशन देखें कि मज़हब, हुँ, रिलीजन कहते किसको है? हुँ, तो हुँ, उसमें जो मुख्तलिफ तारीफ़ें की गई हैं, तो उसमें एक तो हमारी मज़हबी तारीफ़ है कि वही की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना, इस तरह की हुँ। तारीफ़ात जो हमारी मिलती हैं। जी, जी। तो एक जो उसमें तारीफ़ इन्होंने खुद की है, तो वो ये कहते हैं कि मज़हब उसको कहा जाता है, रिलीजन उसको कहा जाता है कि आप एक इंसान का एक दूसरी इंसानी आबादी के साथ रवैया, हुँ, इसको हुँ, भी रिलीजन कहा जाता है। तो आप सही। देख लीजिए कि इनका रवैया, रिलीजन, इनको भी हम कह सकते हैं कि हम एक इंसानी आबादी के साथ क्या फेमिनिज़्म के तहत रहकर ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, हुँ, हुँ, एलजीबीटीक्यू के तहत रहकर हम ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, किस तरह से हम रवैया रखना चाहते हैं। तो इनका भी एक रिलीजन है और मज़हब है। नंबर हुँ, 2,
दूसरी बात ये है कि इनका कॉस्मोलॉजी, ये इनके मजहब का नाम है। अच्छा। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हाँ, ये हॉकिंस ने कहा था बल्कि, और उसने खुद कहा था कि ये हमारे मुल्हिदों का एक किस्म का मजहब है, कॉस्मोलॉजी, और हम अपने आप को कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। सही। ये इनका मजहब भी है। क्यों ठीक मैं है। ये साबित कर रहा हूँ मजहब को? इसकी वजह ये है अंसर भाई, जी जी। कि ये कहते हैं कि तमाम मजाहिब एक तरफ हैं और हम सिंगुलैरिटी की तरफ हैं। सही। तो अब ये धोखा ये देते हैं, नफसियाती खेल ये खेलते हैं कि देखो अब 10,000 मज़ाहिब हैं, सारे खुदा का दावा कर रहे हैं, तो किस खुदा को, किस कंफ्यूजन है खुदा वहाँ को, पर। बिल्कुल तो ऐसे। हम सिंगुलैरिटी की तरफ हमने खुदा का इनकार कर दिया। तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है कि जब खुदा का इनकार कर दिया तो फिर ये इतने फंसते चले जाते हैं कि खुदा का इनकार करने के बाद तो इनके ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल कायम हो जाते हैं कि ये फिर जान नहीं छुड़ा सकते। सही। और ये जिंदगी के अंदर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतने कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, ये अपने आप को खुद इग्नोस्टिक कहना शुरू कर देते हैं। सही। ठीक है। तो सर आपकी नज़र में ये जो इल्हाद है, ये तो आपने साबित कर दिया कि ये भी बाकायदा एक मज़हब है, इसकी भी एक पक्की है, एक चूरन है, ये भी अपना एक चूरन भेजते हैं मज़हब का। तो ये जब ये साबित हो गया, तो सर ये जो इनका अकीदा है, ये जो बातिल, ये जो फ़िरका है, या जो इनका एथीज़्म का जो एक नज़रिया है, ये तेज़ी के साथ दुनिया के अंदर क्यों फैल रहा है और कैसे फैल रहा है सर? हाँ, इसमें चंद एक वजूहात हैं। हम ये नहीं कहते कि तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा फैल रहा है। असल में सोशल मीडिया का दौर है तो उसको दिखाया यूँ जा रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और लोग इल्हाद की तरफ जा रहे हैं। ठीक चंद है। एक ही नाम आपको नज़र आएँगे, आप देख लें सोशल हाँ। मीडिया पे बैठे हुए, क्योंकि जो भी एथियस्ट बनता है वो वो सोशल मीडिया पे ज़रूर आता है। उवैस इकबाल को कई साल हो गए लगे, अभी तो चंद 100 से ज़्यादा उसके फॉलोवर नहीं हुए और उसकी पोस्ट देखे तो ऐसे किसी थर्ड क्लास यूथिया की वो पोस्ट के ऊपर ज़्यादा लाइक होते हैं उससे। तो अवैस इकबाल ने जितना, हम हमें ज़रूरत नहीं है इल्हाद को नुकसान पहुँचाने की, जितना ये हाँ, खुद नुकसान पहुँचा रहे हैं। खुद ऐसे ऐसे ही। तो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल आप ये चेक कर लीजिए कि ये सही। किस तरह से भोंडी बातें, आप उसकी पोस्टें चेक करें, मैं तो नहीं पढ़ता पोस्टें, देखता हूँ मैं। हमेशा वो बात करेगा कि जो बच्चे सही। भी देख के हंसेंगे कि यार ये क्या बातें कर रहा है। ऐसे ही। इंसानियत तो दूर की और बात है, पता है नहीं भी वो कॉपी पेस्टर, कभी वो बशर जैदी को कॉपी कर रहा है, कभी किसी मगरबी ये फलासफर को, तमाम और कॉपी कभी पेस्टर होते हैं। ये अच्छा जितने सर। भी एथियस्ट हैं, ये जी। जी, जी। इंटेलेक्चुअल नहीं होते, बल्कि एथियस्ट जितने भी हाँ, आपको हाँ। नजर आएंगे सारे कॉपी पेस्ट नजर आएंगे। ठीक है। तो सर इल्हाद, आ, जी, इल्हाद की जो अक़साम हैं, उनकी ज़रा आप वज़ाहत कर दें कि इसकी भी कोई अक़साम भी हैं, या ये बस एक ही किस्म है कि खुदा के वजूद का इनकार, या कोई हम्म, इसकी और भी अक़साम हैं? बिल्कुल। इलाहाद की, एथियस्ट की किस्में हैं। इसकी तो 6 किस्में पहले थी, अब इसके बाद 7वीं किस्म भी इसकी मार्केट में आ गई है और हुँ, खुद इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। हुँ, हुँ। और एक अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ के एक जो है ना रिसर्चर ने रिसर्च की बाकायदा, सही। और उसमें उसने एथियज्म पर रिसर्च करने के, वो खुद एथियस्ट है, और फिर उसने बताया कि 6 किस्में हैं। हुँ, लेकिन अब एक और किताब छपी है 7 टाइप्स ऑफ एथियज्म के नाम से, कि हुँ, 7वीं किस्म भी मार्केट में आ गई। हुँ। तो ये रुका नहीं है, बल्कि ये बढ़ता चला जा रहा है। तो उसमें जो इसकी पहली किस्म है वो है इंटेलेक्चुअल एग्नोस्टिक एथियस्ट, जिसको कहा हुँ, जाता है। हुँ, हुँ। इंटेलेक्चुअल एथियस्ट वो होते हैं कि जो आपके साथ आकर इल्मी डिबेट करेंगे, फलसफियाना गुफ्तगू करेंगे, साइंसी दलाइल देंगे, या इस तरह की इल्मी गुफ्तगू जिससे आपको मज़ा भी आएगा कि हम बात कर सही। रहे हैं, वाक़ई कोई इल्मी डिबेट हो रही है। ठीक है। लेकिन अक्सर ये लोग बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे। सही। पाकिस्तान की सतह पर ये जो देसी मुल्क बैठे हैं ना, तो ये तो कम से कम इंटेलेक्चुअल नहीं है। ठीक हम है। इनको इज्जत ही दे देंगे कि हम अगर ये कहें कि ये इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं, ये आकर जो है फटी पुरानी गुफ्तगू करेंगे हुँ। और कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं वही, होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये होते हैं। नंबर 2, दूसरी इनमें किस्म होती है एक्टिविस्ट एथियस्ट, जिसको कहा जाता है। हुँ, हुँ। एक्टिविस्ट ये आपको एक्टिव नज़र आएँगे। हुँ, हुँ। ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया हमारे इसके मुताबिक चलना शुरू हो जाए। हुँ, मतलब हुँ। हम चाहें तो फेमिनिज़्म को फ़ॉलो करना शुरू कर दें, हम चाहें एलजीबीटीक्यू को फ़ॉलो करना शुरू कर दें, हम चाहें तो यहाँ पर जो है सेकुलर निज़ाम को लें, तो इसी को ही माने सारे। जैसे ये ये मारवी हर सरमद वक़्त और ये एक्टिव उवैस नज़र, इकबाल और ये सारे इसी कमाश में मेरा ख़्याल है ये आते हैं सारे के जो। सारे। हाँ, हाँ। तो ये जितने भी हैं, ये चाहते हैं कि हम हमारे मुताबिक दुनिया चले, हम जिस तरह इनको चलाना चाहें हमारे मुताबिक चलते रहें, तो ये एक्टिव नज़र आएँगे। तो सवाल हमारा इनसे ये होता है कि भई आप एक्टिव क्यों हो? आपके यहाँ तो मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, जी, जी। आखिरत नहीं है, यही दुनिया है, सारा कुछ है।
तो आप किस लिए इतने एक्टिव हो? क्यों इतनी दिन रात अपनी मेहनत लगा रहे हो? आप मज़े करो, ज़िंदगी में ऐश ही करो, अपना खाओ-पियो। आप इतना सही। मतलब मज़हब के खिलाफ, अब ये बेचारे ढूँढते रहते हैं चीज़ें, सारा दिन लाइव स्ट्रीम करके इतना खपते हैं लोगों के साथ। अबे क्यों खप रहे हो तुम? हमारा खपना तो समझ में आता है कि ऐसे, हमारे ऐसे। सामने तो मरने के बाद की एक ज़िंदगी है, सर मज़े की एक उसमें बात याद आ गई, कामयाबी। वो बेचारे खपते रहते, सालों की मेहनत है, और आप दे एक दिन आते हैं और उनको रैंड कॉर्पोरेशन का एजेंट साबित कर देते हैं, तो बेचारों की मेहनत ज़ाया कर देते हैं। ये ज़्यादती है वैसे। जाती है ना। जी, जी। करना नहीं चाहिए ऐसे हमें, लेकिन जी, जी। कोई नहीं, करना पड़ता जी, जी, है। ऐसे ही। जी, तो सर। ये बेचारे जो है ना, हम तो मरने के बाद हमारे सामने आखिरत है, जन्नत-जहन्नम का कॉन्सेप्ट है, उसके ऐसे लिए ही। हम मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि और लोग भी जहन्नम से जाने से बच जाएँ, इसलिए हम एक्टिव हैं। हमारा एक्टिव होना तो समझ आता है कि हम बिल्कुल, दिन-रात एक कर दें, ये हमारा बिल्कुल। काम है, हमें भेजा गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन हुँ, उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमें तो ये हुँ, काम देकर भेजा गया है। अबे हुँ। सालो, तुम्हारा क्या काम है? तुम तो किसी काम के लिए नहीं है, तुम्हारे तो पहले मुल्लिक ने कहा कि हमारा ऐसे। काम है ज़िंदगी में लज़्ज़त हासिल करना, मज़े हुँ, करना। मज़े अब तुम करना। मज़े करते, आप किन चक्करों में पड़ गए हो। किन चक्करों में पड़ गए। तो ये, हाँ, तो ये सर, चीज़। ये जो इल्हाद है, इसके बारे में एक बात, ये मिथ बड़ी मशहूर है कि जी ये बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बड़े अकल की बुनियाद पे बड़े फलसफियाना और बड़े दलाइल और मंतिक के साथ गुफ्तगू करते हैं, हुँ, साइंसी बुनियादों पे बात करते हैं, बाकायदा सबूतों के साथ बात करते हैं। ये बड़ा एक हवा बनाया हुआ है इनके हवाले से। तो आप ज़रा ये नाज़रीन को बता दें कि क्या वाक़ई ये जो मुल्हिद होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल होते हैं या ये थर्ड क्लास वो होते हैं, कॉपी पेस्टर होते हैं? ऐसी अच्छा, इसकी आप 2 किस्में बना लें तो मज़ा आएगा कि एक है इंटेलेक्चुअल एथियज़्म और दूसरा है सेंसुअल एथियज़्म। ठीक है। इंटेलेक्चुअल एथियज़्म, जिस तरह अभी मैंने पहले भी बात की है कि ये सारे कॉपी पेस्टर होते हैं। हुँ। पाकिस्तानी मुल्हिद, ये जो देसी मुल्हिद हैं, ये तो कम से कम इंटेलेक्चुअल बिल्कुल नहीं होते। जी, जी। अच्छा, ये डिबेट करने के लिए भी भागते हैं, तैयार नहीं होते। जी, अभी जी। हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं, परवेज़ हूद भाई को बुलाना चाह रहे हैं और कैसर अहमद राजा भाई को, सही, इकट्ठी बहुत बैठकर अच्छी इनकी बात है। डिबेट हो जाए। वो परवेज़ हूद आने के लिए तैयार नहीं है सामने बैठने के लिए। हुँ, अच्छा, इनका तो ये हाल है। सही, दूसरी बात ये है कि सेंसुअल एथियज़्म आपको ज़्यादा मिलेगा। सेंसुअल कहते हैं अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मज़हब से आज़ादी चाहना। सही। तो ये कहते हैं कि मज़हब कौन होता है हमें रोकने वाला? हम जो चाहें, जिस तरह के कपड़े पहने हम, आधे हुँ, कपड़े पहने हम बाहर निकलें, हम अपनी शक्लें जिस तरह से बनाएँ, फिर उसके बाद हम ताल्लुक जिसके साथ रखना चाहें, हम लेस्बियन होकर ज़िंदगी गुज़ारें, हम गे होकर ज़िंदगी गुज़ारें, हम एलजीबीटीक्यू के तहत ज़िंदगी गुज़ारें, या वो आपने देखा होगा, ये अभी 8 मार्च गुज़रा है हुँ, कल-परसों, तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो ये इस चीज़ के लिए चाहते हैं कि मज़हब से हमें आज़ादी चाहिए। हुँ, ये जो मतलब करना चाहते हैं ना, अयाशी करना चाहते हैं, मतलब ज़िना करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहें, तो ये कहते हैं कि फिर मज़हब से आज़ादी चाहिए तो हम सारे कुछ खुल के कर सकते हैं। तो हुँ, उसकी वजह से ये खुदा के वजूद का इनकार कर देते हैं। हुँ, ये यूँ गुनाह करें ना और खुदा को भी मानते रहें, तो हुँ, गिल्टी फ़ील होता है, ये परेशान होते हैं ऐसे, कि ऐसे, गुनाह हो गया, आखिरत में सज़ा ऐसे, मिलेगी। तो ऐसे। ये कहते हैं कि खुदा का इनकार कर दो, बस कोई गिल्टी फ़ील नहीं होगा, बस फिर मज़े से आप जो है ना एन्जॉय करोगे। सही। तो इतने आपकी इनकी अकल के ऊपर भी आपको हँसी आनी चाहिए कि ये जानते-बूझते हुए भी कि खुदा है, सिर्फ़ हुँ, गिल्टी फ़ील ना होने के लिए खुदा का इनकार कर रहे हैं और लज़्ज़त हासिल करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं बगैर किसी दलील के। हुँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं बगैर किसी दलील के और सिर्फ़ अपनी लज़्ज़त को हासिल करने के लिए, और ये मानते हुए भी खुदा है। मज़े की सिर्फ़ बात ये ये है कि सर कि गिल्टी मैंने फ़ील कई करने मुल्हिदीन के को बाद नहीं देखा है, वो मानते। मस्जिद भी जाते हैं, रोज़ों में इफ्तारी भी करते हैं। अच्छा, ये बड़े मज़े की ये है, इसको हम कहेंगे रिचुअल, इनकी एग्नोस्टिक एथियस्ट इनकी एक किस्म है सही। कि ये मज़हबी शिआर भी अपनाते हैं। अच्छा, तो आपको ये नज़र आएँगी, हाँ, ईसाइयों में भी हैं, ईसाइयों अच्छा, के अंदर भी बाकायदा क्रिसमस डे के ऊपर वो मनाते हैं और चर्च में भी जाते हैं, लेकिन होंगे ये एथियस्ट। तो ये ठीक। मज़हबी शिआर भी मनाएँगे कि चलो मुआशरा कर रहा है, ठीक है, निकाह हुँ, मुसलमानों की तरह करेंगे, मुआशरा कर रहा है, हम रह रहे हैं तो ठीक है, कर लें। ईद का दिन है तो ये भी नए कपड़े पहन के जनाब सबके साथ ईद मुबारक करने आ जाते हैं मस्जिद में। हुँ, हुँ, लेकिन ये एथियस्ट होते हैं। हुँ, तो हुँ, ये भी इनकी एक किस्म है, उस 6-7 किस्मों में से एक किस्म इनकी ये भी है। ठीक।
तो सर क्या एक ये भी मिथ है कि साइंस जो है वो मजहब के खिलाफ है? साइंसी जो नुक्ता नज़र है उस हवाले से भी आप ज़रा बता दें कि क्या साइंस मजहब के खिलाफ है? मैं कल ही एक खबर पढ़ रहा था, ये किसी साइंसदान ने कहा है कि ये जो दुनिया है ये किसी बाकायदा जो कायनात का बनाने वाला है वो बहुत बड़ा रियाजीदान है, रियाजी के उसूलों के ऊपर ये खड़ी। कल परसों मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये शाया हुई है हम्म, किसी मुझे अब उसका सही सोर्स तो नहीं मालूम, लेकिन वो खबर मेरे ज़हन में है, उसका मफ़हूम यही है कि जो कायनात का बिल्कुल बनाने ऐसी है। वाला है, वो बहुत बड़ा रियाज़ीदान है। तो क्या साइंस हम्म, मज़हब के खिलाफ है, या साइंस से भी मज़हब के खिलाफ नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है, साइंस से भी एक मज़हब साबित हो सकता है? हाँ, बिल्कुल इसी तरह ऐसी ही आपकी बात। हमारा परसों एक प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी में, कुरान एंड साइंस के नाम से, जी। कि कुरान ने जो बातें की थी, जो अब साइंस में जिसको थ्योरी माना गया है, जी। एजम्पशन से हटकर थ्योरी तक जो पहुंची है, तो वो बातें कुरान के साथ मेल खा रही हैं। हुँ, हुँ। तो ये लोग अगर साइंस की बुनियाद पर खुदा के वजूद का इनकार करना चाह रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पर हम ये साफ करते हैं कि साइंस का वो मैदान नहीं है। हुँ, हम ये बात ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं। सही। चाहे साइंस की कोई भी तहकीक आ जाए आज, साइंस कल को कोई और तहकीक कह दे, हमारा नज़रिया वही है जो पहले था। पहले था। बिग बैंग से पहले ये कहते थे कायनात हमेशा से है। हुँ, हुँ। तो हमारा अकीदा तो पहले से यही था कि कायनात हमेशा से नहीं है, बल्कि कदीम नहीं है, अल्लाह ने इसको बनाया है। हादिस है। अच्छा, ये जी, हाँ, ओरिजिनेटेड है, जी। ओरिजिनेशन इसका हुआ है कायनात का। जी, जी। तो ये कहते थे कि नहीं जी हमेशा से है। उसके बाद जब बिग बैंग आया 1929 में, हुँ, हुँ। तो बिग बैंग के बाद से अब ये कहते हैं कि हाँ नहीं, कायनात का भी आगाज़ हुआ है। तो हम आगाज़ तो हुआ। पहले से कहते आ रहे थे। जी, तो जी। अभी 90 सालों में, 90 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, ये बिग बैंग का इन्होंने मुकाबले में कई थ्योरियाँ पेश की हैं, हुँ, हुँ। लेकिन वो सारी की सारी नाकाम हो गई। बिग बैंग बहुत मज़बूत थ्योरी है। हुँ। हम आज भी कहते हैं कि अगर बिग बैंग कल को गलत भी साबित हो जाए, हुँ, हुँ। हम तब भी यही कह रहे हैं कायनात का आगाज़ हुआ है। तो साइंस का मैदान फिज़िकल वर्ल्ड है। ये हुँ, फिज़िक्स में बात करती है। मेटाफिज़िकल वर्ल्ड साइंस का मैदान नहीं है। हुँ, और बाकायदा साइंसदानों का इस चीज़ के ऊपर इजमा है, आप यूँ समझिए। हुँ, सब साइंसदानों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम साइंस के ज़रिए से गॉड के बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते, हुँ। कि साइंस ये फ़ैसला नहीं कर सकती कि खुदा है या नहीं है। या मैं नहीं है। इसकी आम-सी मिसाल दूँ। मैं ये मिसाल ये देता हूँ, अक्सर मैं दिया करता हूँ, कि एक कार है, गाड़ी है। जी, जी। अब कोई माहिर उसको देखे, आकर देखेगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, तो उसके पुर्ज़े खोलेगा, उसको देखेगा, सारा देखेगा। लैपटॉप ले लें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी हुई है, उसको सारा देखकर वो ये तो बता देगा साइंस के बलबूते पर कि इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इस हुँ, पे क्या-क्या प्रोग्राम्स हैं, इसमें क्या-क्या कोडिंग की गई है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ, ये चीज़ें तो वो बता सकता है। अगर हम उससे ये पूछें कि इसको जिसने डिज़ाइन किया है, जो डिज़ाइनर है, जो इसका मैन्युफैक्चरर है, वो कौन था? वो जब इसको डिज़ाइन कर रहा था, उसकी नस्ल क्या थी, उसका नाम क्या था और उसके कपड़े किस तरह के थे, तो उसने इसको डिज़ाइन किया है। तो वो बताएगा कि भई साइंस मुझे ये तो नहीं बता सकती। हुँ, उसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, वो होगी इन्फॉर्मेशन, जिसको हुँ। टेस्टिमनी कहा जाता है, सच्ची खबर। सही। वो हमें बताएगी कि फलाँ साइंटिस्ट था, फलाँ मैन्युफैक्चरर था, फलाँ इसका डिज़ाइनर था, उसने इसको बनाया। तो इसी तरह कायनात को साइंस के ज़रिए से हम देखकर ये तो देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनी, इसमें कौन-सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, हुँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, इससे किस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हुँ, और ये हुक्म अल्लाह ने हमें कुरान में भी दिया है कि कायनात को देखो और इसमें से फ़ायदा उठाओ। तो हुँ, साइंस के ज़रिए से हम कायनात का फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह से बनी है, किस तरह से काम कर रही है। अब इसके अंदर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें क्या बता रहा है, कॉस्मोलॉजी क्या बता रही है, कॉस्मोगोनी इसमें क्या बता रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कायनात यूँ-यूँ चल रही है, ये इसका निज़ाम है और इसके ज़रिए से हम यूँ फ़ायदा उठा सकते हैं। हुँ। अब साइंस से ये पूछना कि इसको बनाया किसने है, तो ये साइंस का मैदान ही नहीं है, साइंस ये नहीं बता सकती। सही है। वो हमें बताएगी टेस्टिमनी, सच्ची खबर वो अल्लाह का कुरान है, वही है, वो जी, हमें बताएगा कि इसको एक खालिक ने डिज़ाइन किया है। सही। तो सर ये जो इल्हाद एक फैल रहा है, इसके अंदर जो मग़रबी एक फ़लसफ़ा है, मग़रबी जो फ़िक्र व नज़र है, और जो सेकुलरिज़्म है, वो इल्हाद के अंदर क्या फ़रोग़ के अंदर किरदार अदा कर रहा है? और जो मौजूदा दौर के अंदर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इसका क्या किरदार है जो इल्हाद और एथीज़्म के फ़रोग़ के अंदर सर? हाँ। अच्छा, ये जितने भी हैं इज़म्स हैं, आप इसको अगर यूँ देख लें कि सबसे पहले जब रेनेसांस आया, जब हमने कहा ना कि हमारा जो कोर्स है तफ़हीम मग़रिब,
वो जब आता है रेनेसेंस में, ये 1400 से 1600 तक का दौर जब चला है, नशत सानिया जिसको कहा जाता है, जी जी। यहाँ से ह्यूमनिज्म आया। ह्यूमनिज्म अगर आप उसको मुस्तकिल ये पढ़ें, ये इज़म्स जितने भी हैं, ह्यूमनिज्म को अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से इल्हाद को प्रोमोट कर रहा है, इल्हाद की राहें फराहम कर रहा है, खुदा के वजूद का इनकार कर रहा है, मज़हब का इनकार कर रहा है। सही। फिर ह्यूमनिज्म से लिबरलिज्म और साइंटिज्म निकलता है। अच्छा, लिबरलिज्म जब आया तो लिबर्टी, हमें आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें मज़हब से आज़ादी चाहिए। उसके अगर आप लिबरलिज्म को डीपली मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो इल्हाद की तरफ लेकर जा रहा है। फिर लिबरलिज्म से ही ये फेमिनिज्म, सेकुलरिज्म और इसी तरह ट्रांसजेंडरिज्म, ये सारे वहीं से निकले। और साइंटिज्म से फिर एवोल्यूशन और फिर इस तरह की ये थ्योरीज निकली हैं, मटेरियलिज्म निकला है। तो ये सारे के सारे इज़म्स जितने भी हैं, फेमिनिज्म को उठा के देखें, सबसे ज़्यादा इल्हाद को ये प्रमोट कर रहा है और एलजीबीटीक्यू को यही प्रमोट कर रहा है कि बिल्कुल हमें औरत को बराबरी तब मिल सकती है कि एक औरत औरत के साथ और एक मर्द मर्द के साथ जब रिलेशन रखेगा, शादी करेगा, तब बराबरी होगी, वरना बराबरी नहीं हो सकती। तो फेमिनिज्म सबसे ज़्यादा प्रमोट इन्हीं को कर रहा है। सही। तो इनके ऊपर आप एक वेबसाइट है, अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट्स उठा के देखें, अल जज़ीरा उठा के देखें या दूसरे भी देखें, तो उसमें आपको पता चलेगा, वो सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी कि इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने के लिए $200 बिलियन दिए गए 3 सालों में। सर ये 200 दोबारा बिलियन बता दें, ये 3 बड़ी सालों में खर्च बड़ी किए गए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। हाँ, $200 बिलियन खर्च किए गए हैं सिर्फ इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने के लिए। जो ये जो सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, या सोशल मीडिया, आपने पूछा ना सोशल मीडिया, तो जी सोशल जी। मीडिया के ऊपर जितने डॉलर्स, मिलियंस डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ को फैलाने के लिए कि आप इस्लाम का एक भयानक चेहरा दिखाएँ, इस्लाम को एक अजीब-सा दिखाएँ, दहशतगर्दी इसको दिखाएँ, ये भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर इस्लाम से दीनदार तबके को एक आप गलत रुख में दिखाएँ, तो जब एक नौजवान एक दीनदार तबके से इस दाढ़ी और टोपी से मुतनफ़िर होता है, तो वो क्या होगा? मज़हब से बाहर निकलेगा। जब मज़हब से वो भागता है, तो फिर आराम से इनका शिकार हो जाता है कि वो उसको एथियस्ट बना देते हैं। खुदा के वजूद का इनकार करना उसके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होता। सही। तो इनके पीछे तंज़ीमें पैसा खर्च कर रही हैं। ट्रांसजेंडरिज़्म को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितने मिलियंस जो है इन्होंने खर्च किए थे बाकायदा। अब तो ट्रंप इनके खिलाफ हुआ है, शायद इनकी फंडिंग रुक गई हो, लेकिन इससे पहले इनको फंडिंग टिका सर के मिल रही रुक थी। गई है। किसी ने मजे का जुमला लिखा था सोशल मीडिया पे कि इस दफा तो जो है ना पता ही नहीं चला कि जो वो जो फेमिनिज्म वाली औरतें निकलती हैं, जो औरत मार्च लेकर, वो किसी को पता ही नहीं हुँ। चला। जैसे सहरी गुजर जाती, इफ्तारी गुजर जाती, इतनी देर भी नहीं लगी उनके मार्च को गुजरने में। और ये वही अच्छा, आप असर बड़े असर मज़े की नजर बात आ रहा देखें। है। असर नजर आ अच्छा, रहा है इनकी ट्रम्प मौत वाला। की हाँ, इनके दम तोड़ जाने की सबसे बड़ी अलामत ये है कि एक वीडियो किसी ने शेयर की हुई थी हाँ जी। सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ जी। उसमें गाड़ियाँ भर-भर के ये ले आए हैं गरीबों को, हाँ जी। और उनसे इन्होंने कहा था कि हम आपको राशन देंगे, या पता नहीं क्या कहा उनको इन्होंने। ऐसे ऐसे तो ऐसे। वो बेचारे गरीब आखिर में रो रहे थे और वीडियोज़ में कह रहे थे कि भई ये हमें भर-भर के ले आए हैं गाड़ियाँ, कि हमारे साथ आ जाओ, हम आपको राशन देंगे, ये देंगे। तो ऐसे अब ये सारे भाग गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये दम तोड़ चुके हैं, इनके पास तोड़ बंदे ही चुके नहीं है। हैं, बेचारे बनता ही गरीबों नहीं। को पकड़-पकड़ के झूठ बोलकर उनको लेकर आए हैं, फिर आखिर में जुलूस खत्म होने पर उनको छोड़ के भाग गए। ऐसे ये ऐसे तो ही। इनका हाल है। ये तो हाल है। अब इस्लाम के नाम पे आप नारा लगा के देखें कैसे दीवाने, मस्ताने और मोहब्बत करने वाले निकलेंगे। इसका मतलब है कि इनके मजहब से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, दिल से चाहने वाला कोई नहीं है कि जो निकले खुद इसार और कुर्बानी के साथ। पैसे पैसे दे के निकालते हैं ये बिल्कुल। लोग। तो सर ये जदीद दौर में उलमा और दीनी स्कॉलर्स जो हैं, यंग उलमा, इनको इल्हाद के चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, और नौजवान नस्ल में ईमान को मजबूत करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? इस हवाले से आप ज़रा गाइड कर दें। हुँ। उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग हो भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके माशाल्लाह। ऊपर सेमिनार्स भी हो रहे हैं, अभी जिस तरह आपने इस्लामाबाद में भी जॉइन किया। जी, जी। तो इस तरह मज़ीद भी आगे हमारे हैं जो इस उन्वान पे काम कर रहे हैं। वो भी इसके अंदर मज़ीद आगे के हमारे पास अहदाफ हैं कि इसमें ये है कि नौजवान नस्ल में उनको शऊर दिया जाए, उनको बताया जाए कि भई ये जो इल्हाद जिस बेसिस पे खड़ा है वो कुछ भी नहीं है। सही। जो इर्रेशनल बुनियादों के ऊपर रैशनैलिटी की बात कर रहा है। हुँ, हुँ। मतलब वो कहता है
कि जब वो एक सेल से ज़िंदगी का आगाज़ वो इर्रेशनल था, कोई उसके अंदर शऊर नहीं था। बेशऊर चीज़ से इतना बड़ा शऊर वाला इंसान बन गया, तो वो आकर रैशनैलिटी की बातें कर रहे हैं। उसके पीछे खुदा के वजूद के इनकार के ऊपर, ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी मुल्हिद आकर खुदा के वजूद के इनकार पर कोई सही दलील हमारे सामने पेश कर दे, मज़बूत दलील, तो हम भी मान जाएँगे। इनके सही, पास एक दलील भी नहीं है खुदा के वजूद के इनकार के ऊपर। तो सही, नौजवानों के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है, इस तरह की वर्कशॉप्स रखी जाएँ, उनको कोर्सेज़ करवाए जाएँ, माशाअल्लाह। कोर्स डिज़ाइन कराकर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सतह के ऊपर उनको दाखिले निसाब कराया जाए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स रखे जाएँ, उसके अंदर उनको अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए और अपने दीन इस्लाम के उसूलों को उनको मज़बूत किया जाए उसके अंदर, और जो शुबहात हैं, उनको रफ़ा किया जाए। उनके जवाबात मुनज़्ज़म तरीके से उनको उनके जवाबात दिए जाएँ। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि सही, एक एथियस्ट अगर आपके साथ बैठता है, ज़्यादातर वो कोई हालात उसके ऊपर आए होते हैं, तो उसको समझाया जाए कि भई ये जो आपके ऊपर हालात आए हैं, ये एक हिस्सा है ज़िंदगी का हुँ, और अल्लाह ने इसको कुरान में बयान किया है। तो ये जी, ऐसा नहीं है कि इसकी बुनियाद के ऊपर आप खुदा के वजूद का इनकार कर दें। जी, जी। तो इसके लिए ये है कि कोर्सेज़ करवाए जाएँ और वर्कशॉप्स रखी जाएँ, उनके अंदर अवेयरनेस दी जाए, तो ये इस तरह आराम से वापस आ सकते हैं। सर आखिर में बस थोड़ा-सा आप ये जो हमारे प्लम्बर साहब हैं, इसके हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें कि ये प्लम्बरिज़्म जो है, ये भी इल्हाद की कोई शाख है? ये भी लोगों को इल्हाद की तरफ एट लास्ट लेके जा रहा है या ये अपने मतलब है कि इसका कोई अपना एक फ़िरका है या इसका क्या नुक्ता नज़र है? इसका मकसद क्या है? ये चाहता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा ना ही कोई नया फ़िरका है, ना ही किसी फ़िरके का ये बानी है। हुँ, ये एक छोटू है रावज़ियत का, और ये सही। रावज़ी उसको जो है नज़रियात को प्रमोट कर रहा है और खतरनाक किस्म का रावज़ी है। हुँ, एक तो रावज़ी है ना, वो अपना गेटअप ज़ाकिरों वाला बनाकर बैठ जाते हैं, सबको पता है कि ये एक ज़ाकिर है और एक शिया है, जी, जी। ठीक है? ये सुन्नियों वाला, अहले सुन्नत का, मुसलमानों वाला गेटअप ले आकर सही। सही तकिया की चादर ओढ़कर फिर रावज़ियत को प्रमोट करना, ये खतरनाक किस्म का रावज़ी है। खतरनाक, बिल्कुल दूसरा ऐसे ये लगता कि है। एक्स पादरी है, कराची के एक एक्स पादरी हैं, बहुत बड़े मुनाज़िर भी हैं हुँ, और अल्लाह ने उनको इस्लाम की दौलत से नवाज़ा है। तो उन्होंने बताया, बाकायदा उनकी तश्कील हुई थी। वो ये काम करते थे कि 2000 ख़ानदान तो उन्होंने मुर्तद किए थे, इस्लाम से निकाले थे जब वो ईसाई थे। हुँ, तो वो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा हमें जो सपोर्ट की जाती थी, वो रावज़ियत की तरफ से की जाती थी। ये नहीं कि हम उनको ईसाई बनाते थे, बल्कि हम उनको इस्लाम से निकालते थे। तो हुँ, इस्लाम से निकालने के लिए रावज़ियत का बहुत बड़ा हाथ है। हुँ, तो इसी तरह इंजीनियर मिर्ज़ा साहब सहाबा से मुतनफ़िर करते हैं, दीनदार तबके जो सेकुलर करना चाह रहा है ना, वो नहीं कर सक रहा, तो इंजीनियर मिर्ज़ा कर रहा है वो काम। हुँ, दीनदार तबके से मुतनफ़िर करना, मज़हब से मुतनफ़िर करना, सहाबा से मुतनफ़िर करना जिनसे पूरा दीन मिला है। जो गवाहान नबुव्वत, गवाहान दीन से जो बंदा मुतनफ़िर हो जाए, वो दीन को कहाँ मानेगा? तो ऐसे ही। वो ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो चाहेगा कि मैं मज़हब से निकलूँ, ये तो मज़हब है ही ऐसा। हुँ, तो हुँ, सबसे ज़्यादा इल्हाद को जो राहें फ़राहम कर रहे हैं, वो यही प्लम्बर साहब हैं, हुँ। जो इल्हाद को राहें फ़राहम करते हैं। सही। सर आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक़्त निकाला, जज़ाकल्लाह खैरन। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत कीमती वक़्त है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपको यूँ ही दीन का मुजाहिद, मुहाफ़िज़ बनाए हुए सलामत बाकरामत रखे। अल्लाह ताला आपकी सेहत और आमीन, सलामती जो है उसको सलामत रखे। हम आपके लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं और आमीन। यकीन करें मैं रमज़ान मुबारक में आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हिफ़ाज़त जज़ाकल्लाह फ़रमाए। खैरन, जज़ाकल्लाह आपकी खैरन। हमें बहुत ज़रूरत है, हमने बहुत कुछ सीखना है इंशाअल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन मुख़्तलिफ़ सेगमेंट आपके साथ करते रहेंगे। बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू इंशाअल्लाह, करके, अल्लाह इंशाअल्लाह। ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए सर। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि